नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं आपको कि जैसे ही भारत का जिगरी दोस्त भारत पहुंचा तो भारत के लिए सिर्फ जिगरी दोस्त से नहीं बल्कि दुश्मनों की भी खबर आने लगी है। जी हां, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान पर भले ही इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार की चलती हो दुनिया के लिए, लेकिन असल में जो रूलर है आसिम मुनीर, भारत का कट्टर दुश्मन मौलाना मुनीर, उसके खिलाफ जो वो फील्ड मार्शल बना बैठा है आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उसके लिए बुरी खबर अमेरिका की धरती से आ गई है। यानी कि पुतिन के आते ही भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। खुशखबरी यह है कि अमेरिका में मुनीर के खिलाफ, भारत के दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। 40 कांग्रेसमैन यानी कि 40 कांग्रेसी सांसदों ने वहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिका में चिट्ठी लिखी है मार्को रूबियो को। जी हां, विदेश मंत्री, फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के सरकार के ट्रंप के सिपह सलार को एक चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर की करतूतों पर से पर्दा उठाते हुए कांग्रेसमैन ने यह चिट्ठियां लिखी है और ऐसी कार्रवाई की मांग की है जिसे पढ़कर होश फाख्ता हो जाएंगे मुनीर के, क्योंकि मुनीर के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलते हुए जो आरोप लगाया गया है दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बताएंगे, और ऐसा क्यों अब हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है, ये भी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले बात कि भैया शिकायत अगर मार्को रूबियो से की गई है 40 कांग्रेसी सांसदों द्वारा अमेरिका में, तो क्या शिकायत है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले चिट्ठी का ब्यौरा दे देते हैं। दरअसल उस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं उसके मुताबिक उनका कहना है कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है जो अमेरिकी सरजमी तक पहुंच गई है। केस का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पत्रकार अहमद दुरानी के भाइयों का अपहरण, म्यूजिशियन सलमान अहमद के जीजा को हिरासत, विपक्षी लीडर्स, पत्रकार, महिलाएं, अल्पसंख्यक और बलूच ग्रुप्स पर अत्याचार किया जा रहा है। 2024 के चुनाव को मिलिट्री सपोर्टेड फसाद बताया गया, जहां पतन रिपोर्ट ने अनियमितताएं उजागर की। मुनीर पर जो है वो फोकस किया गया है और सवाल पूछा गया है कि क्या स्टेट डिपार्टमेंट ने सैंक्शंस पर विचार किया है। ट्रंप की जुलाई-सितंबर 2025 की मीटिंग्स में डेमोक्रेसी का मुद्दा क्या उठा है, इस तरह के सवाल पूछे गए। इमरान खान और कैदियों की रिहाई को लेकर क्या स्टेटस है। 17 दिसंबर तक जवाब भी मांगा गया है। इसमें 5 सवाल जो मुख्यतः उठाए गए हैं वो सैंक्शंस कंडीशन, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का काउंटर, ट्रंप की मीटिंग और मिलिट्री इंगेजमेंट्स। तो इसको लेकर, सैंक्शंस को लेकर मुनीर के खिलाफ जो है वो आवाज अब अमेरिका में उठने लगी है। और क्या ये जो चिट्ठी है वो पाकिस्तान के इस आसिम मुनीर के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरीके की महाभियोग जैसी साबित होने जा रही है, क्योंकि इस चिट्ठी में न सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ते तानाशाही के रंग को उजागर किया गया, बल्कि आर्मी चीफ मुनीर पर सीधा निशाना साधा गया है। नाम लेकर सांसदों ने मुनीर के द फैक्टो रूलर करार दिया है, यानी कि सत्ता किसी की भी हो, पाकिस्तान का जो रूलर है वो आसिम मुनीर बताया गया है। सांसदों ने मुनीर को लेकर जो मसला उठाया है उसमें वीजा बैन, एसेट फ्रीज तक करने की मांग की गई है। लेकिन यह पहली बार नहीं है, लगातार ऐसा सवाल जवाब मुनीर को लेकर विवाद होता रहा है। 2024 के विवादों तक, चुनाव तक जो है उसके सिलसिला जो है थमा नहीं था। पाकिस्तान में एक तरीके से इस वक्त पाकिस्तान अपने काला दौर से गुजर रहा है, जहां वो 2024 में तक जो उसने सफर तय किया उसके बाद से साल भर में लगातार 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ हिंसक हमले हुए, खासकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बलूच लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान जैसे ग्रुप्स ने सरकारी ठिकानों को बुरी तरह से निशाना बनाया। पीटीआई को कुचल दिया गया मुनीर के राज में। फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, ये हर कोई जानता है। मानवाधिकार की हालत तो और खराब है पाकिस्तान में। यूएसएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि सेंसरशिप, जबरन गायब करना, डिजिटल दमन बढ़ गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी कि सरकार ने डिफेमेशन, सेडिशन, साइबर टेररिज्म जैसे कानूनों को हथियार बनाकर असहमति को दबाया। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट कहती है कि शहबाज शरीफ सरकार ने पुरानी रणनीति अपनाई, जिसमें विपक्ष को जेल में ठूसना, पत्रकारों को धमकाना और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शामिल है। आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह की तबाही पाकिस्तान में, आपको मालूम है कि आईएफ का लोन जो है वो उससे दब गया है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं है। फ्रीडम हाउस की 2024 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को पार्शियली फ्री बताया गया, जहां आर्मी चुनाव से लेकर नीतियों तक सब पर कंट्रोल रखती है। आर्मी को लगातार ताकत दी जा रही है और द फैक्टो रूलर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अपने आप खुद को उसने
फील्ड मार्शल बना लिया और तमाम ड्रामे किए भारत से युद्ध में बुरी तरह से पिटने के बाद से। और लगातार चुनाव को रिग किया गया, ये सिर्फ कांग्रेसमैन नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो अखबार हैं, वो भी कहते हैं। गार्जियन की भी एक रिपोर्ट है जिसमें 2024 में वहाँ जो चुनाव हुआ था उसको रिग बताया गया, जहाँ पीटीआई को कुचलकर शरीफ को सत्ता सौंप दी गई। इमरान खान ने उन्हें साजिश का सरदार कहा था आसिम मुनीर को, और लगातार आसिम मुनीर जो है वो अलग अलग तरीके से पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, अगस्त 2025 में यूएस विजिट पे जब ये लोग आए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और तमाम लोग, तो उस वक्त उनके इस्लामिक रेटोरिक को नैरो वर्ल्ड व्यू कहा गया, जो न्यूक्लियर थ्रेट से जुड़ा था, जिसमें कहा गया था कि भाई हमारे पास परमाणु है और वो बच्चों के लिए नहीं है, हम भी देख लेंगे, समझ लेंगे। तो मुनीर जिस तरह से एक तरीके से डिजास्टर्स पॉलिटिक्स कर रहा है, उसके खिलाफ जो है वो अब आवाज उठने लगी है। और जिस तरह से हमने बताया कि चिट्ठी लिखकर कायदे से मुनीर को जो है वो दोषी बताया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और ये सब तब हो रहा है जब रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं। व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री के साथ और भारत के तमाम मंत्रिमंडल के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कई बड़े डील्स कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से एक खबर आई है, जहां भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि वाकई में जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से पाल पूछ रहे हैं मुनीर को, और जिस तरह से उस कट्टरवादी मौलाना फसादी आर्मी चीफ को, मुनीर को बढ़ावा मिल रहा है अमेरिका की सरकार से, उसको लेकर अब अमेरिका के अंदर से आवाज उठने लगी है। और पाकिस्तान में जो दोहरी नीतियां अपनाई जा रही हैं, पाकिस्तान में जो दमनकारी काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठ रहा है। तो ये एक अच्छे संकेत है, लेकिन इस पे मार्को रूबियो कोई जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, अमेरिका की सरकार कोई कदम उठाती है, दबाव में आती है, ये सब देखना होगा। क्योंकि ट्रंप तो पूरी तरीके से दिखता है कि वो पाकिस्तान को अपना पालतू बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसके पीछे बहुत सारे गेम्स हैं। आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ की टीम में जो बिलाल नाम का एक व्यक्ति है, इन लोगों का क्रिप्टो कनेक्शन बताया जाता है, क्रिप्टो में बहुत दिलचस्पी है। इसके अलावा जो मिनरल्स है वो उसका एक डब्बा ट्रंप को दिखाया गया था, मुनीर के द्वारा लालच दिया गया था, जिसके बाद अमेरिका जो है वो खनन करना चाह रहा है। अमेरिका में की दिलचस्पी बढ़ गई है। माना ये जा रहा है कि अमेरिका को अपने वो एयरफील्ड्स मुहैया करा सकता है मुनीर, अपने आप को बचाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए। तो लगातार ये स्थिति परिस्थिति बन रही है। ऊपर से जो मुनीर है उसको लेकर लगातार टसल चल रहा है। इमरान खान लगातार उसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। उसके बावजूद भी मुनीर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शहबाज शरीफ से भी ऊपर की चीज है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के पीएम से मिलने से पहले आसिम मुनीर से ट्रंप मिलते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं बैठा के। तो ये खाना जो है वो कहीं अब अमेरिका को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेसमैन जो है अमेरिका के, उन्होंने सवाल उठाया, चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है कि ऐसे दमनकारी व्यक्ति को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो अपडेट्स जो भी होंगे वो लगातार भारत तक आपको देता रहेगा। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बता रहे थे कि पुतिन आए हैं और कहीं ना कहीं उनके आते के साथ वो खुशखबरी भी लेकर आए हैं। खुशखबरी भले ही सीधे तौर पर उनसे नहीं जुड़ी हो, लेकिन उसकी एंट्री के साथ इस तरह की बात का उठना, इस तरह की आवाज़ का सामने आना अच्छी खबर है भारत के लिए, कम से कम शुरुआती दौर में। आगे भी दुनिया वाले के एपिसोड्स जारी रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, देखते रहिए भारत तक।